और भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 5 हमारी बुक पैक्ट विद सन का, जो होने जा रहा है तानसेन। तो जो तानसेन थे वो एक बहुत ही बड़े सिंगर हुए हैं और आपने भी उनका नाम बिल्कुल सुना होगा। सो वो जो थे ना, हमारे देश के अब तक के सबसे बेस्ट म्यूजिशियन हैं जो आज तक हुए हैं पूरे इंडिया भारत में। एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकंदन मिश्रा, और उनकी जो बीवी थी वो रहा करते थे बेहट शहर में नियर ग्वालियर से, जो ग्वालियर के पास वहाँ रहा करते थे। तो जो तानसेन थे वो उनके एक लौते बेटे थे। इट वो सेड दैट ही वॉज अ वेरी नॉटी चाइल्ड। वो बहुत ही नटखट थे और वो ऑफन मतलब बहुत बार, वो कई बार भाग जाया करते थे जंगल में खेलने के लिए, और वो वहाँ पे परफेक्टली सीख गए थे। परफेक्टली क्या सीख गए थे? जानवरों की आवाज़ें निकालना, पक्षियों की और जानवरों की। वो बहुत ही एक फेमस सिंगर हुए हैं जिनका नाम है स्वामी हरिदास। वो एकदम ना, एक बार क्या हुआ कि वो वहाँ उस जंगल से निकल रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, मतलब अपने जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके जो क्या कहते हैं, जो उनसे सीख रहे थे, उनके साथ वो निकल रहे थे। तो वो जंगल के अंदर बैठ गए वो सारे एक साथ, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, इन अ शेडी ग्रोव, मतलब एक महान पेड़ के नीचे। जो तानसेन थे उन्होंने उनको देख लिया। वो कहते कि तानसेन कहते अपने आप को कि ये तो स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। वो कहते कि बड़ा मज़ा आएगा अगर मैं इनको डराऊं। वो एक पेड़ के पीछे छुप के फिर वहाँ पे शेर की आवाज़ें, मतलब टाइगर की आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। जो ग्रुप था पूरे ट्रैवलर्स का, वो एकदम बिखर गया डरने के कारण। पर जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उन सबको एक साथ, एक मतलब इकट्ठा होने के लिए बोला। वो जो स्वामी थे वो कहते कि डरने की कोई बात नहीं है। जो टाइगर्स हैं वो हमेशा डेंजरस, मतलब खतरनाक नहीं होते या जानलेवा नहीं होते। चलो इस वाले को ढूंढते हैं। जो स्वामी थे, मेरे को तो लगता है उन्हें समझ आ गई थी कि ये एक इंसान आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे म्यूजिशियन थे। तो एकदम से एक पर्सन जो था, एक डिसाइपल जो उनका मतलब उनसे पढ़ा करता था, उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का छुपा हुआ है पेड़ के पीछे। वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई शेर नहीं है मास्टर, यहाँ पे सिर्फ एक नटखट लड़का है। जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने तानसेन को पनिश नहीं किया, मतलब उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, तानसेन के जो पिता थे उनके पास गए और उन्हें बोला कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही नटखट है और वो बहुत टैलेंटेड भी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कला भरी हुई है। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। जो तानसेन थे वो 10 साल की उम्र थी उनकी जब वो वहाँ स्वामी जी के साथ चले गए, जो थे स्वामी हरिदास। तो वो रहे उनके साथ 11 सालों के लिए, 11 साल उनके साथ रहे और उनसे म्यूजिक सीखा, गाना गाना की कला जो है उनसे सीखी, और वो एक बहुत ही महान सिंगर बने। तो उस समय क्या हुआ, उनके जो पेरेंट्स थे उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। जो मुकंदन मिश्रा थे उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि जो तानसेन है वो एक बार मोहम्मद घोष जो थे ग्वालियर के, उनसे मिले। जो मोहम्मद थे वो बहुत ही बड़े एक होली मैन थे, मतलब एक बहुत बड़े संत साधु थे। जो मुकंदन मिश्रा थे, मतलब उनके जो पिता थे, वो बहुत ही उनके फॉलोअर थे बहुत ही लंबे समय से, मतलब उनके अंदर बहुत माना करते थे और उनको काफ़ी बार मिलने भी जाया करते थे। जब वो ग्वालियर में रहा करते थे, मोहम्मद गौस के पास जो तानसेन थे वो वहाँ रहा करते थे। और जो कोर्ट है, कोर्ट होता है दरबार। किसका दरबार? रानी मृगननी। मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, पर ये जो रानी थी इनके यहाँ पे जो दरबार लगा करता था, तो ये तानसेन वहाँ पे जाके गाया करते थे। और ये जो रानी जी थे ये खुद भी बहुत अच्छे एक म्यूजिशियन थे, मतलब खुद भी बहुत अच्छे गायक थे। सो वो वहाँ उनके दरबार में जब गाया करते थे, वहीं पे उनको एक जो वहाँ पे होती हैं, मतलब कोई मिली होंगी आंटी, उनके साथ उनकी होगी शादी। वो आंटी का नाम था हुसैनी। जो हुसैनी थी वो भी जो स्वामी हरिदास थे उनके डिसाइपल बन गए, जिन्होंने उनको सिखाया, किसको? तानसेन को। तो जिन्होंने तानसेन को सिखाया उनके डिसाइपल ये जो आंटी थी वो भी बन गए। जो तानसेन थे और उनकी बीवी, वो उनके 5 बच्चे हुए और वो सारे बहुत ही अच्छा गाना गाया करते थे। तानसेन जो थे इस समय तक बहुत ही फेमस बन गए थे। तो वो इतने फेमस बन गए थे कि वो जो राजा अकबर हुए हैं उनके सामने भी वो गा चुके थे और गाया भी करते थे। और वो जो अकबर थे उन्होंने इतना उनके साथ खुश हुए तानसेन के, क्या कहते हैं,
उनके मतलब स्किल को देख के, उनके टैलेंट को देख के, कि उन्होंने कहा कि तुम मेरा कोर्ट मतलब मेरे दरबार में आ जाओ, तुम मेरे साथ ही मतलब रहा करो। सो जो तानसेन थे वो अकबर जो थे उनके कोर्ट में गए, उनके दरबार को उन्होंने ज्वाइन किया 1556 में, 1556 में, और वहाँ उनके ग्रेट फेवरेट बने, मतलब उनके बहुत ही चाहते बने। सो जो अकबर थे वो उन तानसेन को बुलाया करते थे, कभी भी दिन में या रात में भी बुला लिया करते थे, और वो कभी कभार तो तानसेन जो घर पे थे उनके घर पे भी चले जाया करते थे छुप के, और उनको सुना करते थे प्रैक्टिस करते हुए, मतलब रिहास करते हुए। तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा तोहफे भी दिया करते थे। तो ये सब बातें देख के जो कोर्टियर्स थे, जो बाकी के वहाँ पे बैठे होते थे, कोर्टियर्स, कोर्टियर्स यार कौन होते हैं, जो दरबार होता है उसके अंदर जो अलग अलग लोग बैठे होते हैं। सो उनमें से कई उससे जेलस भी होने लगे तानसेन से। उन्होंने कहा कि इसको तो इतना अटेंशन और तोहफे मिल रहे हैं राजा से। सो उन्होंने कहा हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी जब तक ये तानसेन है, इसका मतलब ये रुइन हो जाए, मतलब ये बर्बाद नहीं होता, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा। एक कोटियर था जिसका नाम था शौकत मियान, उसके पास एक आइडिया आया। उसने कहा कि हम उससे ना एक राग गाते हैं, मतलब उससे एक गाना गवाते हैं, और उस गाने का नाम था रागा दीपक। यार रागा दीपक गाने से क्या फायदा होएगा, दूसरे बंदे ने पूछा। तो वो रागा दीपक इसलिए उसको क्या कहते हैं तकलीफ देगा, क्योंकि रागा जो दीपक था ना, अगर उसे सही तरह से गाया जाए तो जो हवा होती थी ना, वो हवा इतनी ज्यादा गर्म हो जाती थी कि वो जो सिंगर है जो उसे गा रहा है वो आग में राख बन जाती है उसकी। तो जो तानसेन था वो तो बहुत ही अच्छा सिंगर था, अगर वो रागा दीपक गाता तो उसकी तो भाई मौत होनी पक्की ही थी, और उससे फिर सारे रेड हो जाते, मतलब उससे मतलब पासा छूटता इन का। तो जो शौकत मियान थे वो अकबर के पास जाके कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो एक अच्छे गायक हैं, चलो उसका एक टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट क्या था भाई, तो टेस्ट वही था कि उससे रागा दीपक गवाओ। तो रागा दीपक वही गा सकता है जो सबसे अच्छा सिंगर होता है, कोई आम सिंगर उसको नहीं गा सकता। अकबर थे, उन्होंने कहा कि तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, वो तो बहुत बढ़िया सिंगर है। तो जो तानसेन को जब ये बात जब तानसेन को पता लगी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया, पर वो मना नहीं कर पाया राजा को। तो वो राजा को कहते हैं वेरी वेल माय लॉर्ड, वो कहते हैं पर मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, मैं थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊं। तो भाई अगर वो गाता तो वो जल जाता। तो क्या हुआ, तानसेन घर गया और उसने क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था वो, और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तो उसने कहा मैं रागा दीपक तो गा ही सकता हूँ, पर अगर मैं गाने लग गया तो मेरी तो क्या कहते हैं कि राख बन जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, वो तो मर जाएगा। उसके पास एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर कोई राग मेघ गाए। राग मेघ क्या था, राग मेघ ये था कि जब कोई राग मेघ गाता है तो बारिश होने लग जाती है, और राग दीपक गाता है तो आग लग जाती है। अगर दोनों गाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा फायर और वाटर का। वो कहता है अब हमें कोई बंदा चाहिए जो उसको प्रॉपरली सिंग करे, तो वहां पे बारिश हो। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी थी सरस्वती और उसके जो दोस्त थी एक, उसका नाम था रूपावती, अगर वो दोनों मिलके गाएं वहां उसी टाइम तो वहां पे बारिश भी हो जाएगी। तो उसने दोनों को सिखाया राग मेघा, तो अभी उन्हें आता नहीं था, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था तानसेन भी। उन्होंने अभ्यास किया दिन और रात 2 हफ्ते के लिए। तानसेन ने कहा कि तुम दोनों को तब गाना शुरू करना है जब जो लैंप होते हैं, जो दिए हैं वो जलने शुरू हो जाएं, फिर तुम राग मेघ गाना। जो लेजेंड है, मतलब बहुत पुरानी बात अब ऐसे जाती है सुनने में कि जिस दिन उन्हें गाना गाने के लिए मतलब गाना गाने का दिन था, तो पूरा गांव आ चुका था राग उसको सुनने के लिए, किसको, तानसेन को, रागा दीपक गाने के लिए। तो जब उसने शुरू किया तो जो हवा थी वो गर्म होने लग गई जब उसने गाना गाना शुरू किया। जो लोग थे ऑडियंस में वो बाद वेद इन पेरिस्पिरेशन। इसका मतलब है सबको पसीना भाई भर भर के आने लग गया, जो पत्ते थे पेड़ में वो ड्राई होके गिरने लग गए, इतनी एनर्जी थी उस गाने में। और जो गाना था वो चलता रहा, जो चिड़िया थी वो मर गई क्योंकि गर्मी इतनी थी, और जो रिवर थी, रिवर मतलब नदी थी, वो पानी से उबलने लग गई। तो भाई लोग चिल्लाने लग गए, कैसे कि आग लगने लग गई, और जो दिए थे वो जलने लग गए। तो जब दिए जलने लग गए तो उनकी जो बेटी थी और उनकी दोस्त रूपावती वो गाना गाने लग गए राग मेघा।
तो जो स्काई था, जो पूरा हवा था, वो सारा क्या कहते हैं बारिश से भर गया और बारिश गिरने लगी। सो जो तानसेन था वो बच गया क्योंकि बारिश ने बचा दिया। सो स्टोरी जाती है कि वो उसके दीपक मतलब रागा दीपक गाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे, और जो अकबर थे, जो अकबर राजा था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि उसने को इतनी ज़्यादा तकलीफ दी और इतना सफ़र करने को दिया, क्योंकि भाई वो भी तो उस गर्मी में ही बैठे थे। सो जो तानसेन के दुश्मन थे उनको पनिश भी किया गया। सो जब तानसेन वापस ठीक हो गए तो पूरी जो सिटी थी, पूरे जो राज था, वो बहुत खुश हुआ, और तानसेन अकबर के कोर्ट के सिंगर बहुत ही खुश मतलब अच्छी तरह से रहे, और 1585 में उनकी डेथ हुई। सो उन्होंने कई नए रागास को भी बनाया। सो जो तानसेन उनकी जो टूम्ब है, मतलब जहाँ पे उनका क्या कहते हैं अंतिम जहाँ पे मतलब उनको बरी किया गया, सो वो ग्वालियर में है, और वो एक जगह है म्यूजिशियंस के लिए पिलग्रिमेज की, मतलब वहाँ लोग मत्था टेकते हैं। सो ये थी स्टोरी भाई तानसेन की, तो बहुत ही लेजेंडरी मतलब बहुत ही यादगार स्टोरी है उनकी। सो इसकी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को भी फटाफट से कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टेलिडेंट। तो उनके जो गुरु थे स्वामी हरिदास, उनका कहना था कि वो अगर जानवरों की आवाज़ इतनी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, सो वो ऑफ कोर्स अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। सो वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे उनकी सिंगिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, हाउ डिड वी नो इफ अकबर वॉज फाउंड ऑफ तानसेन। हमें कैसे पता है कि जो अकबर थे वो तानसेन से बहुत ही खुश थे, उससे बहुत ही इम्प्रेस थे। दो रीज़न बताने हैं। पहला रीज़न, वो उनके जब वो अभ्यास कर रहे होते थे तो उनको देखने जाया करते थे, रीज़न 1। रीज़न 2, वो उनको बहुत ज़्यादा तोहफे दिया करते थे। तो हो गई वही दो रीज़न। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। तो जो दूसरे कोर्टियर्स थे वो उससे जला करते थे और उससे जेलस थे, और कहते थे जब तक इसका कुछ ठिकाना नहीं होएगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। फिफ्थ पूछता है, व्हाट हैपेंस इफ रागा दीपक इज संग प्रॉपरली। तो जब रागा दीपक अच्छी तरह से गाया जाता है तो एकदम से आग लग जाती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है। सेकंड है, व्हाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द रागा। वो चाहते थे कि अगर वो रागा दीपक को अच्छी तरह से गाएगा तो वो आग में जल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, व्हाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग रागा दीपक। सो वो इसलिए रागा दीपक गाने के लिए रेडी हुआ क्योंकि अगर वो ना गाता तो जो अकबर थे उनको बहुत गुस्सा आता। सो उनको कोई ऑप्शन था ही नहीं, उन्हें गाना पड़ा ही पड़ा। सेवेंथ वन पूछता है कि व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए उनकी जो डॉटर थे सरस्वती और रूपावती, उनके जो दोस्त थे उनकी बेटी के, सो दोनों ने इकट्ठा गाया राग मेघ, तो जिससे बारिश पड़ गई और वो बच गए मरने से। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पूछता है, डिड दिस प्लान वर्क। तो हाँ भाई बिल्कुल प्लान वर्क किया, जैसे मैंने बताया राग मेघ गा के, बारिश पड़ा के, और उनको एकदम बच गए। सो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स बी कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो भाई लोग, अगर आपको यार ये वीडियो इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर बहुत ही पसंद आई और आगे की वीडियोस भी देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यार इसी के साथ हो गई है वीडियो का एंड। तो मैं मिलता हूँ आपको चैप्टर नंबर 6 में, जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने हो गई है हाजिर। सो वंस अगेन भाई लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द चैप्टर नंबर 6 एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।